इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद की वीटो पावर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली और क्षेत्राधिकार में पढ़ा कि सुरक्षा परिषद अपनी कार्रवाई के लिए या मतदान प्रक्रिया के संबंध में जो डिसीजन है वो जो धारा 27 है उसके तहत लेती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें किसी भी प्रक्रिया संबंधी या महत्वपूर्ण विषय पर सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। लेकिन प्रक्रिया संबंधी विषयों में 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि एक भी सदस्य स्थायी सदस्यों में से प्रक्रिया संबंधी विषयों पर असहमति में मत देता है तो उसका अर्थ सुरक्षा परिषद में वह प्रस्ताव गिरना होता है। इसे ही यही सदस्यों की वीटो पावर, जो कि याल्टा सम्मेलन में 1944 में रूजवेल्ट इस प्रस्ताव को लाया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। साथ ही हमने दोहरे निषेधाधिकार की चर्चा भी की थी कि कोई विषय सारवान या महत्वपूर्ण है या नहीं, इस पर प्रथम नकारात्मक मत, प्रथम वीटो। साथ ही उसमें से भी कोई निर्णय इस प्रश्न पर कि यह निर्णय अनिवार्य है या नहीं, इस पर यदि दोबारा वीटो पड़ता है तो सेकंड वीटो कहलाता है। अब हम वीटो के पक्ष और विपक्ष में हम तर्क देखेंगे कि यह प्रक्रिया वीटो की जो शक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने या सुरक्षा जो परिषद की प्रासंगिकता है इसको बढ़ाती है या कम करती है, या ये नकारात्मक प्रवृत्ति है या संगठन के लिए ये घातक है या अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम है। सबसे पहले हम वीटो के विपक्ष में जो तर्क है उन पर चर्चा करेंगे। पहला जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि वीटो पावर अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन यह राष्ट्रों के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं उसमें यह स्वीकार किया गया है कि यह सभी राष्ट्रों के जो संप्रभुता है, संपन्न राष्ट्र है, उनकी समानता में विश्वास करती है, प्रत्येक राष्ट्र को समान दर्जा देती है। लेकिन वीटो पावर के कारण राष्ट्रों में 2 प्रकार की श्रेणियां बढ़ जाती है और एक श्रेणी पावरफुल, दूसरी शक्तिहीन। तो राष्ट्रों के बीच में विभेद पैदा करती है। बहुमत का कोई महत्व नहीं रह जाता है, यूएनओ पर बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य हो गया है। ये वीटो के विपक्ष में तर्क किया जाता है। साथ ही विश्व जनमत की अवहेलना वीटो पावर के कारण होती है, क्योंकि यदि किसी समस्या के संबंध में विश्व लोकमत एकजुट है तो भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो वीटो पावर है उसके कारण विश्व लोकमत की अवहेलना आसानी से की जा सकती है। 1945 से लेकर आज तक ऐसे अनेक मामले देखे गए हैं जिनमें विश्व जनमत जिसके पक्ष में है उस पर भी महाशक्तियों ने वीटो पावर के कारण उसकी अवहेलना करने में कोई कोताही नहीं बरती है। अरब इजराइल संघर्ष के दौरान ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी। इसी प्रकार से वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता और स्वच्छंदता का परिणाम है। ऐसे महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर थोप दिया, क्योंकि महाशक्तियाँ 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अपने जो सामंतवाद है या अपना प्रभुत्व उसको बनाए रखने के लिए, विश्व के राष्ट्रों से अलग दिखने के लिए ऐसी शक्ति से
अपने को अभिहित करना चाहती थी, जो कि उसे अन्य राष्ट्रों से अलग श्रेणी में खड़ा कर सके। और वीटो पावर का प्रावधान इसी का जीता जागता उदाहरण है। महाशक्तियाँ अपने राष्ट्रीय हित और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनमत और विश्व शांति को खतरा होते हुए भी उन प्रावधानों की, उन प्रसंगों में अपने स्वेच्छाचारी आचरण का परिचय देती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से वीटो का दुरुपयोग, इसके विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है कि वीटो पावर का बार बार प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उसको खतरे में डालता है। और यूएनओ का जो उद्देश्य है विश्व शांति और व्यवस्था की स्थापना, उसमें ये विफल हुआ है, क्योंकि जहाँ महाशक्तियों का किसी का स्वार्थ है या राष्ट्रहित है, वहाँ पर वो दूसरे राष्ट्रों के हितों की अवहेलना आसानी से करके और प्रस्ताव या किसी भी समस्या को अपने पक्ष में मोड़ने में इस शक्ति के कारण सफल रहती है, या विश्व जनमत की अवहेलना करके शांति व्यवस्था के जो उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ उनको धक्का बता सकती है। वीटो के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया है और क्षेत्रीय सैनिक संधि और संगठनों पर राष्ट्र निर्भर रहने लगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायी समाधान नहीं ढूंढ सका है। जहाँ महाशक्तियों के हित नहीं टकराते, वहाँ जरूर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति स्थापना के कार्य में सफल हुई है, अन्यथा महाशक्तियों की उपस्थिति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या उनके स्वार्थ जहाँ टकराते हैं, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। ऐसा हम कोरिया संकट के समय देख सकते हैं और सोवियत संघ के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के समय देख सकते हैं। वहाँ जरूर संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ा सफल हुआ है, अन्यथा संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति स्थापना के जो प्रोग्राम है उनको वीटो पावर में धक्का पहुँचा। अब वीटो के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो ये है कि विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु 5 महाशक्तियों को संघ की सदस्यता अनिवार्य तत्व है, जो वीटो के अभाव में असंभव थी। क्यों? क्योंकि यदि महाशक्तियों को अतिरिक्त प्रभाव या शक्ति नहीं दी जाती तो वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हिस्सा नहीं लेती और यूएनओ का वही हाल होता जो राष्ट्रसंघ का होता, क्योंकि महाशक्तियों की अनुपस्थिति सुरक्षा परिषद को निष्प्रभावी बना सकती है। इसलिए वीटो की पावर के कारण वो उसमें बने हुए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है। वीटो ने शांति व्यवस्था को अनिवार्य बनाया है, महाशक्तियों के मत के बिना यह संभव नहीं था, क्योंकि यदि वीटो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि महाशक्तियाँ एक टेबल पर वार्ता के लिए ऐसा मंच नहीं होता, ऐसा लोभ नहीं होता, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वो इंटरेस्ट नहीं रखती। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए वीटो पावर से महाशक्तियों को लैस करना जरूरी है। वीटो के पक्ष में ये तर्क भी दिया जाता है कि यूएनओ ने शक्ति संतुलन बनाए रखा, जिससे कि शांति स्थायी हो सके और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा संभव हुआ। शक्ति संतुलन का सिद्धांत पुराना है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो के माध्यम से इसकी जो व्यवहारिकता है वो सार्थक दिखाई देती है। इसी प्रकार से वीटो की बड़ी शक्तियाँ एक दूसरे पर अंकुश रखने का काम करती है। कोई भी महाशक्ति अपनी मनमानी विश्व पर नहीं थोप सकती या विपक्षी को मिटाने के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। इसलिए वीटो के माध्यम से महाशक्तियाँ एक दूसरे पर अंकुश रखने का जो काम है वो इसके पक्ष में जाता है। वीटो की जो पावर है
वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्यों को प्रभावित नहीं करती। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी शांति स्थापना के जो प्रयास हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सामाजिक आर्थिक परिषद के जो काम है, या महासभा के जो मानवता के संबंध में लिए गए निर्णय हैं, उनमें वीटो की पावर कोई रोड़ा नहीं आता। यदि एक तर्क ये भी दिया जाता है कि यदि वीटो की शक्ति से महाशक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं बनी रही होती तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो निपटारा है वो शक्ति संघर्ष से ही हल होता। लेकिन वीटो की पावर के कारण महाशक्तियाँ शक्ति संघर्ष के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विमर्श करने के लिए बाध्य होती है और अंतर्राष्ट्रीय जनमत उसमें महत्वपूर्ण होता है। छोटी असेंबली का प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव के कारण यूएनओ को कोई कार्य रुकते नहीं है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हो। साथ ही हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि वीटो में सुधार के सुधार कौन से। ये कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए और महाशक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापना में इंटरेस्ट रखें या संयुक्त राष्ट्र संघ और अधिक प्रभावी संगठन बन सके, जो वीटो के कारण कहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति स्थापना के अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाती। उसके लिए कुछ सुझाव है जो लोकतांत्रिक और सर्वस्वीकृत हो सकते हैं, तो समय समय पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय नेताओं द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय गुटों द्वारा दिए जाते हैं। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं कि सभी तरह के निर्णय के लिए 15 में से 8-9 मत पर्याप्त माने जाए। दूसरा, प्रक्रिया संबंधी विषयों पर साधारण बहुमत से और सुरक्षा संबंधी विषयों पर 2/3 बहुमत से निर्णय होना ही पर्याप्त है। एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि जिन प्रश्नों पर सुरक्षा परिषद न सुलझा सके उन्हें महासभा के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए। वीटो पावर का जो आलोचना है उसको दूर करने के लिए एक ये भी तर्क दिया जाता है कि मौलिक निश्चयों के लिए 5 में से 3 स्थायी सदस्यों के मत ही पर्याप्त हैं। इसी प्रकार से वीटो का प्रयोग सैनिक कार्रवाई के संदर्भ में ही हो, ये भी सुझाव दिया जाता है। इसी प्रकार से वीटो उपयोग तभी माना जाए जब कोई स्थायी सदस्य निर्णय के विपक्ष में मत दे, उसकी अनुपस्थिति को वीटो का प्रयोग नहीं माना। एक सुझाव वीटो पावर के संदर्भ में ये दिया जाता है कि नए राष्ट्रों की सदस्यता, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे तथा यूएनओ महासभा महासचिव की जो नियुक्ति है पर वीटो के प्रयोग की व्यवस्था न हो। इस प्रकार के उपायों को अपनाने से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर वीटो का जो कलंक है या वीटो के कारण जो आलोचना की जाती है उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।